उदयपुर में तमाम मेहमान हैं उदयपुर के लिए, और ना सिर्फ उदयपुर के लिए बल्कि मैं तो दुआ करूँ कि अल्लाह आपकी इन कोशिशों को एक मिसाल बनाए, और ना सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में इन आपकी कोशिशों का चर्चा हो, और आप एक रोल मॉडल के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करें, उन लोगों को बताएं किस तरह आप लोगों ने एक पहले दिन से लेकर 5 साल तक किस तरह एक मंसूबे के तहत काम किया और अल्लाह ने उसमें आपको कामयाब किया। आप लोगों ने जो आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है माशाल्लाह, जो इसकी फाइनल डिटेल्स है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा अच्छा हॉल अरेंज करना सिर्फ वही प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, लेकिन अगर आपके सिर्फ प्रोग्राम कॉपी पे नजर दोहराई जाए, आप सब लोगों को ये दी गई होगी आपके किट में, तो आपको अंदाजा होगा कि इट इज सच अ वंडरफुली प्लान्ड इवेंट। हर एक चीज़ बराबर लिखी हुई है, हर एक चीज़ जो है एक सिस्टमेटिक अंदाज में एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ ये कामयाबी की जो है सबसे पहली सीढ़ी होती है। ये कामयाबी की जो बुनियाद है ना, वो इसी तरह के प्रोफेशनलिज्म के साथ जब आप काम करेंगे, सिस्टम के साथ काम करेंगे। उमूमी तौर पर मुसलमानों में एक अंदाज है खैराती तौर से काम करने का, तो सारे मैक्सिमम ये लोग एक सर्विसमैन लोग हैं, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, हाईली लर्नेड, हाईली एजुकेटेड, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग जब कोई काम करना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल ही मतलब 100% कामयाब होगा, मैं समझता हूँ उसको। मुझे पूरा यकीन है कि वो 100% कामयाब होने वाला। आप लोगों के पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप लोग सरकारें चला रहे हैं, एंटरप्राइजेस चला रहे हैं माशाल्लाह। लोकमान भाई से कल बात हो रही थी कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, अभी भी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ और सरकारें चला सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उदयपुर भी चला सकते हैं इंशाल्लाह, उदयपुर की मुस्लिम कम्युनिटी को भी चला सकते हैं इंशाल्लाह। शुरुआत आप लोगों ने कर दी है, वही सबसे अहम काम होता है, सबसे अहम स्टेप होता है कि किसी काम को शुरू करना। मुझसे बहुत सारे लोग आके मशवरा मांगते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स, कि क्या करना चाहिए। तो मेरा एक सिंगल वर्डेड आंसर होता है स्टार्ट। एक सिंगल वर्ड का आंसर, स्टार्ट इट। आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आज उसकी शुरुआत कर दी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश 5 साल बाद दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह 2030 में हम सब लोग, और ये जो कुछ विजन मिशन, जो कुछ प्लानिंग आप लोगों ने लिखी है इंशाल्लाह उसको अचीव करके इंशाल्लाह उसकी कामयाबी का जश्न यहीं पर मनाएंगे इंशाल्लाह, इससे बड़े पैमाने पर मनाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी मेरी दुआ है। साथियों, जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो उमूमी तौर पर मुसलमान हर तरफ से जो है, चाहे जिस शहर की बात करें, सैकड़ों किस्म के मसाइल में घिरा हुआ है। किसी शायर का एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं है सारा बदन छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो ये मुसलमानों की जो है ये सूरत हाल है। अच्छा, उसमें एक अच्छी बात यह है कि हर मुसलमान, कम्युनिटी का हर मुसलमान मोटे मोटे तौर पर उन तमाम प्रॉब्लम्स को जानता है। उसको मालूम है प्रॉब्लम क्या है, उसको ये भी मालूम है सोल्यूशन क्या है। जैसे अगर हम लोगों ने आज की तमाम प्रेजेंटेशन, अगर फुरकान भाई से लेकर आखिरी प्रेजेंटेशन तक हिना मैडम की आप देखें तो तकरीबन सभी लोगों ने अक्सर सी बात की। आपको शायद लग रहा हो कि रिपीटेशन है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम्स वही हैं, है ना, हम सब जानते हैं। सोल्यूशन भी वही है जो यहाँ हमारे स्पीकर्स ने पेश की। हम में से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, तकरीबन मुझे लगता है 80% हम लोग सेम बात करेंगे। थोड़ा सा एक्सपर्ट, हिना मैडम जैसे जब एक्सपर्ट आ जाते हैं जिनकी वो फील्ड है, तो शायद वो बातें और थोड़ी सी डिटेल हो जाती होंगी, डेटा ओरिएंटेड हो जाती होंगी, कुछ उसमें निश आ जाता होगा, कुछ खास बातें उसमें शामिल हो जाती होंगी, बट वो दैट इज 20%, 80% वी नो अबाउट इट। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो है इस पर काम कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करें, वो सबसे अहम हो जाता है। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के दरमियान में रखना चाहता हूँ। तो पहले तो शुरुआत में भी उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की तरफ से ही करना चाहूँगा, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इंशाल्लाह अल्लाह इसके ज़रिए कुछ हम लोगों के लिए रास्ता बनाए। मुसलमानों की उमूमी प्रॉब्लम और ख़ासतौर पर एजुकेशन की प्रॉब्लम पर अगर हम लोग नज़र डालें तो जो मुझे लगता है जो सबसे, अगर उसके भी पहले एक बात मैं कर दूं जिस पर आप लोगों ने बात की, डेटा भी प्रेजेंट किया कि उदयपुर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 15% है। यही नेशनल एवरेज भी मुसलमानों का तकरीबन यही है। स्टेट में भी आपका एवरेज ऑलमोस्ट तकरीबन 12-14% का होगा, जो मेरा अंदाज़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि हर छठा आदमी इस स्टेट में, इस शहर में जो है मुसलमान है। तो दुनिया की कोई लिस्ट हो, मैं ऐसा समझता हूँ सिंगल ऑब्जेक्टिव हर मुसलमान का ये होना चाहिए इस मुल्क में, चाहे वो उदयपुर शहर हो, चाहे आप नेशनली बात करें, कि कोई दुनिया की किसी भी लिस्ट में छठा नाम मुसलमान का होना ही चाहिए। ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर IITs की लिस्ट आए तो 5वां और छठा नाम किसी मुसलमान बच्चे का होना चाहिए।
अगर नीट का रिजल्ट आया तो हर पांचवा और छठा नाम किसी मुसलमान का होना चाहिए। अगर यूपीएससी का रिजल्ट आया तो हर पांचवा और छठा नाम किसी मुसलमान का होना चाहिए। अगर अदानी और अंबानी और बिरला और गोदरेज का नाम लिया जाए तो छठा नाम किसी मुसलमान का उस लिस्ट में होना ही चाहिए। दैट शुड बिकम आवर मेजर ऑब्जेक्टिव। ये इस मिशन के साथ हम लोगों को कहीं ना कहीं काम करना है। और यही एक सोच थी एएमपी बनाने में भी। लाइक भाई जब हम लोग एएमपी बनाते थे, उसके पहले एक बड़ी कंपनी में काम करता था, तो मुझे लगता था लोगों से मैं सिर्फ इस बात पे बात करता था कि भाई अगर पॉकेटमारी हो रही है तो 15% मुसलमान पॉकेटमार होने चाहिए और बेस्ट वाले पॉकेटमार होना चाहिए, यानी उससे बेहतर कोई नहीं हो। हार्ट सर्जन अगर बनता है कोई तो दुनिया की, हिंदुस्तान के जो बेस्ट हार्ट सर्जन हो उसमें सबसे आगे जो है मुसलमानों का नाम होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव के तहत अगर हम लोग सोचना शुरू करेंगे काम कर, ये पॉकेटमारी वाली एग्जाम्पल मेरी नहीं है, ये बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनसे एसोसिएट नहीं करना चाहता इस बात की, मरहूम है अल्लाह उनको की मग़फ़िरत करे। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मुसलमानों को जो है हर फील्ड में एक्सपर्ट और माहिर बनना है, दैट शुड बिकम आवर ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर आगे बढ़े तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है मुसलमानों के दरमियान में, अगर पॉइंट वाइज बात करने की कोशिश करें तो वो है कि उमूमी बेदारी जो है ना, और उमूमी जो एस्पिरेशन होना चाहिए वो उसका बहुत बड़ा फुकदान है कम्युनिटी में। बच्चों से लेकर लीडरशिप तक, पेरेंट्स से लेकर उलमा तक, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर इंस्टीट्यूशन तक, हर आदमी जो है ना एक जो हाईएस्ट लेवल पर एस्पायर करना चाहिए वो उसकी कोशिश ही नहीं कर रहा है। आप किसी मदरसे में चले जाएं और वहाँ अगर 50 बच्चे तालीम हासिल करें, उनसे पूछें कि आप 20 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से कोई आदमी बोलेगा कि इमाम बनना चाहता हूँ, हाफिज बनना चाहता हूँ। क्या तनख्वाह होगी? 10,000 रुपये तनख्वाह होगी, 8,000 रुपये तनख्वाह होगी। अगर आप 8 और 10,000 रुपये की तनख्वाह के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो दुनिया में आपका तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको ये सोचना चाहिए आपकी ख्वाब कितने बुलंद हैं, आपकी सोच कितनी बुलंद है। इस पर हम सब लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा काम करने की जरूरत है। वो अवेयरनेस जो है हम लोगों को तैयार करना है, क्रिएट करना है। हम जहां भी रहते हो, जो भी हमारा हल्का असर हो, अगर सिर्फ हमारी फैमिली हमारा हल्का असर है तो अपनी फैमिली में ये बात करें, अपने नेबर्स में ये बात करें, अपने महल्ले में ये बात करें, बस्ती में बात करें। और अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दी है इन बड़े लोगों की तरह तो पूरे शहर के बारे में सोचे कि उसके बीच में ये जो खुसूसी तौर पर जो हमारे नौजवान हैं उनके बीच में ये एस्पिरेशन को इंक्रीज करें, उनको बढ़ाना है, किस तरह बुलंद सोचे। कल लुकमान भाई से बात हो रही थी कि इवन बिजनेसेस में वी आर रनिंग गुड बिजनेसेस, माशाल्लाह फैमिली बिजनेसेस मुसलमानों के बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच सकते या वो उसको एस्पायर नहीं कर सकते। व्हाई शुड नॉट आई हैव लाइक माय कंपनी लिस्टेड इन दी BSc एंड NSc, मेरा IPO क्यों नहीं आ सकता है? तो ये सोच जब तक बेदार नहीं होगी तब तक हम लोग तरक्की हासिल नहीं कर सकते। तरक्की उसी को मिलती है जो सोचता है, फिर उस पर अमल करना शुरू करता है। तो ये हम लोगों को लगता है कि हमारे मिशन में हो, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचकर इस तरह की एक लोगों के दरमियान एक ख्वाब देखने की जो है ना जोत जगाएं, उनको मतलब तैयार करें इंशाल्लाह। उसी के अगले सिलसिले के तौर पर आप एजुकेशनल अवेयरनेस की बात करें कि ये हासिल करने के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है, क्यों नहीं यहाँ बात हो सकती, क्यों हमारी मसाजिद में, मदारिस में, मोहल्लों में, कम्युनिटी सेंटर्स में एजुकेशन स्पेसिफिक जो सेमिनार वर्कशॉप क्यों नहीं हो सकते। हमारी खवातीन के दरमियान में जो माएँ हैं उन बच्चों की, उनके दरमियान में जाकर ये बात करना पड़ेगा और हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी इंशाल्लाह। उसी तरह से अगर हम बात करें तो लोगों के दरमियान में पहुंचकर एक रेगुलर मोटिवेशन देना पड़ेगा। शायद एक बार कुछ करने से वो नतीजा हासिल नहीं हो, लेकिन ये काम रेगुलर करना पड़ेगा। अगर तबलीगी जमात निकलकर जो है पूरे हिंदुस्तान में और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनली सब जगह पहुंचती है, तबलीगी जमात हर फिरके की जमात की बात कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इतना जबरदस्त काम है, एक छोटी सी शुरुआत से उन सभी लोगों ने जो है एक इंटरनेशनल रेवोल्यूशन खड़ा किया है। अगर वो जाकर मजहब की बात करते हैं, उसी तरह हम लोग जो है तालीम की बात करने वाली जमात क्यों नहीं बना सकते। तो ये हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि अवेयरनेस की फील्ड में हम लोग ये पहुंच कर हर 5-10 लोग रहे, कोई बात नहीं, हम उनसे बीच में बैठकर तालीम की अहमियत, अफादियत और उसकी आज की जरूरत पर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। ये दैट शुड बिकम अवर मेजर ऑब्जेक्टिव। उसी में हमको लोगों के सामने रोल मॉडल्स पेश करने पड़ेंगे। आज हमारे बच्चों के सामने रोल मॉडल्स हैं ही नहीं, वो जानते ही नहीं है कि मतलब क्या होता है, कैसे हो सकता है। हमारे दरमियान से एक शख्स निकलकर कर्नल कैसे बन सकता है फौज का, हमारे दरमियान से जो है नौजवान निकलकर इंडियन कोस्ट गार्ड में कैसे जा सकता है, उसकी एहलियत मुझे मालूम पड़ा, शी इज वर्किंग इन आर्मी। मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, कल से मेरे साथ है। तो ये रोल मॉडल्स को कम्युनिटी में पेश करना पड़ेगा, बस्तियों में जाके बताना पड़ेगा कि देखिए हमने कर दिखाया है, आप भी कर सकते हैं। ये लोगों के दरमियान पहुंचकर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। उससे अगले लेवल पर पहले हो गया कि बेसिक ख्वाब जगाएं, एजुकेशन की बात करें। उसके बाद जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट आप जो है ना बेसिक करियर गाइडेंस का तो इंतजाम करें। बच्चों को मालूम ही नहीं है कुछ, नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट इट, मतलब बच्चों को कुछ नहीं मालूम। आप थोड़ा मोड़ा अगर कुछ मालूम पड़ने लगा होगा तो उनके बीच पहुंचकर हम लोगों को एक सीरीज ऑफ करियर गाइडेंस और एक मोटिवेशन, ये सब एक एजुकेशन की डिफरेंट फील्ड्स आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा।
मालूम होगा तो फिर इंशाल्लाह वो लोग कोशिशें उस में इंशाल्लाह करेंगे। तो दैट शुड बिकम अवर मिशन एंड एजेंडा इंशाल्लाह इन आने वाले दिनों में। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आता है कि एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो एक बड़ा इशू है। अगर हमारे दरमियान में स्कूल्स हैं ही नहीं तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, हमारे दरमियान में इदारे हैं ही नहीं तो कहाँ पढ़ेगा। मैं कल से यहाँ पर हूँ, मुझे एक भी डिस्कशन में किसी ने किसी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की उदयपुर में। मुझे ये अंदाजा हुआ उन बातों से कि हाँ नहीं है ना, तो अगर एक कल होंगे भी तो कम से कम वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं बने। इतना बड़ा शहर, 17% की आबादी, रजवाड़ों वाला शहर, अमीर मुसलमानों का शहर, पढ़े लिखे मुसलमानों का शहर, और मुसलमानों के अपने इदारे नहीं हैं, तो हम लोग कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस एक्सेस टू एजुकेशन पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एक ही दिन में शायद हम लोग बहुत बड़ा MBA लेवल का, IIT लेवल का कॉलेज इंस्टीट्यूशन शायद ना बना सके, लेकिन नीचे से कम से कम नर्सरी स्कूल्स लेवल से शुरू करना पड़ेगा, प्राइमरी लेवल से शुरू करना पड़ेगा, जो सबसे अहम बुनियाद होती है। और वो काम अगर हम लोगों ने अपने अपने तौर पर, इतने सारे लोग बैठे, 200 लोग बैठे, आप यकीन मानिए आप में, हर इंसान में वो पोटेंशियल है कि हम लोग अपना अपना एक प्राइमरी स्कूल अब जहाँ रहते हैं वहाँ खोल सके इंशाल्लाह। तो ये कोशिशें हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, शायद अभी 5 साल मंसूबे में ये बहुत फिट नहीं होता हो, लेकिन उसकी शुरुआत और दागबेल उसकी डालनी पड़ेगी हम लोगों को। कम से कम एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द कम्युनिटी स्टूडेंट्स, फॉर द कम्युनिटी मेंबर्स हम प्रोवाइड करें। एक्सेस टू एजुकेशन का अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो दूसरे लेवल पर आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एक नया प्रॉब्लम है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं या किसी और के भी इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं तो वहाँ क्वालिटी कितनी अच्छी है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के पास अगर अपने इदारे मौजूद भी हैं जहाँ पर, अगर आपके शहर में ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मौजूद हैं तो किस लेवल पर चल रहे हैं उसका अंदाजा आप लगाइए। हम किसी रैंकिंग में नहीं है कहीं पर। हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है 2-4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी इदारे किसी रैंकिंग में नहीं है। एजुकेशन का लेवल क्या है, तालीम क्या है, हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, दैट शुड बिकम अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा। उसमें काम करने के लिए मुझे लगता है 2-3 बहुत बुनियादी चीज़ जो खुद सेवा भी शुरू कर सकती है। उसमें हम लोग को सबसे पहले मैडम क्या है, कोशिश करना चाहिए कि यहाँ जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम कहीं ना कहीं रन करें। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एग्जैक्टली अभी जो न्यू एजुकेशन, एग्जैक्टली अब आप सोचें, सही बात है मैडम की, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों के दरमियान में उम्मीद तौर पे नेगेटिव चीज़ों पे बात करने की एक रविश ज़्यादा है। एक ब्रिज भी बनता है तो पता चला ये मुसलमानों के मोहल्लों को बाईपास करने के लिए ब्रिज बनाया गया। ये सोच है हम लोगों की, विक्टिम हुड वाली सोच है। एक मुसलमानों के दरमियान में क्या कर सकते हैं उसका। NEP पे भी इसी तरह के सवालात हैं, जायज़ है सवालात में, उनको नाजायज़ नहीं बोलता, उसके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी, मगर उसके अपने बहुत सारे फवायद है, बेनिफिट्स हैं। कि अगर आपने जो हमारा ड्रॉप आउट है, हम लोग ग्रेजुएशन के पहले ईयर में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एटलीस्ट कोई डिग्री मिल जाएगी, एक लेवल मिल जाएगा। NEP ने टीचर्स ट्रेनिंग को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तौर पे जो है रखने की कोशिश की। आप टीचर्स से पूछें, जिनको तो जिन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, वो तो कोशिशें करते हैं कि हम लोगों को अच्छी टीचर्स ट्रेनिंग में शामिल होने का मौका मिले। तो ये इसको हम लोगों को कम्युनिटी इनिशिएटिव बनाना पड़ेगा और टीचर्स के दरमियान काम करना पड़ेगा। फिर चाहे वो ऑनलाइन हो, हाइब्रिड हो या फिजिकल ट्रेनिंग्स हो, इसमें काम करना दैट शुड बिकम अवर एजेंडा। ये टीचर्स जो है दे आर एनेबलर्स, ये कम्युनिटी में हमसे ज़्यादा कनेक्टेड है। जो कम्युनिटी में एनेबलर्स होते हैं, जैसे उलमा है मिसाल के तौर पे, टीचर्स हैं, है ना, ये 2 लोग बहुत डॉक्टर्स हैं, ये 1-to-1 टच में होते हैं। अगर हमने इनको मोबिलाइज कर लिया, मुझे लगता है तो एक बड़ा सोल्यूशन हम लोग ओवरऑल जो सोच रहे हैं ना उसको अचीव करने में बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। So this teachers training program should happen very regularly. We from on behalf of AMC हम लोग रेडी हैं, जिस तरह से चाहेंगे हम उस तरह से सपोर्ट करेंगे आपको, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, फिजिकल टीचर्स ट्रेनर्स भेजने तक इंशाल्लाह। इरफान भाई को भेजेंगे बाद में भी दोबारा इंशाल्लाह। तो ये जो है इस तरह से हम लोगों को ये काम जो है बहुत बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। जिस तरह भाई ने मदरसा एडॉप्शन की बात की, वसीम भाई ने स्कूल एडॉप्शन पर हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर हम लोगों के दरमियान में स्कूल्स मौजूद हैं तो जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल उसी मॉडल, बहुत अच्छा सजेशन है, वसीम भाई के सारे सजेशन बहुत अच्छा है। तो स्कूल्स में जाकर हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम में से 4-5 लोग एक स्कूल अडॉप्ट करें, वहाँ कम से कम बेसिक जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करें, इंग्लिश टीचिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करें, मैथमेटिक्स की टीचिंग का सपोर्ट, स्टेम जो हम लोग बोलते हैं, साइंस का और मैथ्स का खास तौर पर, और मैथ्स सिखाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है जिसने मैथ्स नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। यानी इफ यू डोंट नो मैथ्स मतलब आपको कुछ नहीं आता है। मैथ्स में मतलब हम लोग को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर भी जो कम से कम सिखाने की जरूरत है, वो दैट शुड बिकम अवर एजेंडा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये हम लोग अडॉप्ट करें और 3-4 लोग प्लान वे में, मतलब उसकी पूरी प्लानिंग दी जाएगी, पूरा जॉब रोल दिया जाए उनको कि भाई एग्जैक्टली आपको साल भर करना क्या है। लेकिन जरूरत क्या है कि हम में से 4 लोग आगे हैं, बोले कि ठीक है फला स्कूल पर हम जाने के लिए तैयार हैं, लगातार जाएंगे, बगैर किसी छुट्टी के जाएंगे, इस तरह जाएंगे जिस तरह नमाज पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल उसी
लेवल की अगर हम लोग का कमिटमेंट दिखाएंगे तो इंशाल्लाह चेंजेस आएंगे। सो ये स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम हो सकता है। हाइब्रिड सेंटर्स जो है अगर हम लोग रन करना चाहें तो देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया हु आर रेडी टू प्रोवाइड यू सपोर्ट। वी विल कनेक्ट विद दोस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपने इलाकों में हाइब्रिड सेंटर्स चलाएं। हम लोग ऑनलाइन इतने सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए जो मेरे सजेशन हो सकते हैं तो उसमें ये है कि इन ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठाएं। इंडिविजुअली तो शायद उठा रहे होंगे कुछ लोग जिनको कुछ करना है, लेकिन एज ए कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इन बातों को लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें। दैट शुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एजुकेशन में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है वो फाइनेंशियल इशूज़ है। बच्चा अगर उसके पास एक्सेस टू एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन भी मिल रहा है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। उमूमी तौर पर जो है कम्युनिटी बहुत गरीब है। जो डेटा मैडम शेयर कर रही थी उसी तरह से अगर आप पॉवर्टी इंडेक्स पे डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान के सबसे गरीब कौम मुसलमान है। मोर देन अराउंड 35+ पीपल दे स्पेंड देयर लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो लाइन इतनी खतरनाक है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर के 15-20% लोगों को इंतहाई गरीब समझना चाहिए। वो फाके वाली लाइन है, मतलब वो फाका चल रहा होगा उनके घरों में। तो जिसके घर फाका चलता है भाई, उसको एजुकेशन वगैरह कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ सोशल समझ में नहीं आता, समाज में अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आई नहीं सकती है मतलब। एग्जैक्टली वो तो बड़ा डिफरेंस है साउथ और नॉर्थ में। और नॉर्थ में भी मतलब ठीक है, आप लोग फिर भी ठीक है थोड़ा सा, बाकी नॉर्थ कंसिडर करेंगे तो और दिक्कत है। अगर आप ये सारे नंबर्स जो चाहे एजुकेशन के हों, एम्प्लॉयमेंट के हों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इनके नंबर्स पर अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे के 4-5 स्टेट्स हैं वहाँ आपको बहुत अच्छा रेशो मिलेगा मुसलमानों का, है ना। और जब वो नंबर्स अच्छे हैं तो ही ओवरऑल जो है ना आपको समझ में आता है कि वो जो बोलते हैं वो कहीं पर तो जुम्मा को छुट्टी करा लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा जुम्मा को छुट्टी करानी चाहिए, लेकिन वो क्यों हो पाता है? बिकॉज दे हैव वॉइसेस, दे हैव पीपल टू रिप्रेजेंट देम। SRM अच्छा, हाँ, आप तमिलनाडु तो चले जाएं भाई, मैं कई बार जाता हूँ तमिलनाडु, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हम लोग इसी दुनिया में। आप केरला जाएंगे, आप सीरियसली बोलो, आपको समझ में नहीं आओगे हमारे दरमियान के लोग, उनका नाम हम लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है साहब। आप ये समझिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजमूई सूरत हाल पे बात होती है, मजमूई नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान के मुसलमानों की हालत ख़राब है, इसलिए बेचारा तमिलनाडु का मुसलमान भी जो है बदनाम हो रहा है। कलेक्टिवली तो उसका भी नाम खराब होता है। केरला का मुसलमान आप जाइए देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है, और ये सारी चीज़ें हारमोनियस हैं वहाँ पर, मतलब वहाँ दिक्कतें भी नहीं है लोगों को, उन्होंने प्रेजेंट भी इस तरह से किया है अपने लोगों को। मैडम जो बता रही है मतलब मुसलमानों के जरिए चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है जो गैर मुस्लिम चला रहे हैं, आप वहाँ जाकर देखिए मुसलमानों का बहुत वेलकम है, मुसलमानों की आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों को कुछ एडिशनल फैसिलिटीज अगर देनी हो, चाहे नमाज के ताल्लुक से हो, हिजाब के ताल्लुक से हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इक्का दुक्का जो इश्यूज हम लोग बीच में सुनते हैं वो सबका प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ बहुत ही फैब्रिकेटेड टाइप का मैलाफाइड इंटरेस्ट के साथ किया जाने वाले कुछ इश्यूज दिखाई देते हैं, वरना बहुत शानदार है माशाल्लाह। हम लोग को उनको इवेल्युएट करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि जैसे आपने लाइक भाई ने कहा कि AMP को देखकर उनको कुछ इंस्पिरेशन मिला। वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ विजिट्स एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद दिस साउथ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। हम जाएं, उनको बुलाएं और इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम सब सीखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत उससे एक अच्छा नतीजा हम लोगों को हासिल होगा। तो मैं बता रहा था कि अगर हम लोगों के पास इस तरह से अवेलेबल भी हैं इदारे, या हमारे बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, तो फाइनेंस जो है ना गुर्बत की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज है, हम लोगों को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा कम्युनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी वो इंडिविजुअली दौड़ भाग करके कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता होगा, हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता होगा। जो वसीम भाई कह रहे थे कि लेट अस स्टार्ट सम पॉइंट, है ना, कुछ कोशिश करें कि भाई हम लोग टारगेट करें कि 100 बच्चों को सालाना मदद करेंगे, हर बच्चे के पीछे लाख रुपए खर्च करेंगे, तो पहले साल 1 करोड़ का बजट होगा। आप यकीन मानिए, आप जैसे बड़े लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा किसी चीज़ में इशू नहीं है, पैसा सिर्फ इंटेंशन अच्छे हो, यानी हम लोग कुछ करना चाहते हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है अल्लाह भेजेगा पैसा। ये हम लोग थोड़ी काम चला रहे हैं, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं, अल्लाह पाक ने हम लोगों के जहन में ये बात डाली है और हम यहाँ जमा हुए हैं, तो अल्लाह जो है वो असबाब भी वो इंशाल्लाह मुहैया करेगा। अल्लाह चाहता है आप उठ के खड़े तो हो जाओ जरा सा, तो फिर वो दौड़ने की ताकत देगा अल्लाह। आप दौड़ने लगेंगे तो तेज दौड़ने की ताकत अल्लाह हम लोगों को इंशाल्लाह जरूर देगा। तो ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, इसमें भी हम आपको मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह AMP की जानिब से अपना एक बड़ा फंड चलाया जाता है, हम लोगों ने अपना एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ indiazakat.com। हर साल तकरीबन AMP के जरिए 10 करोड़ रुपए की चैरिटी की जाती है। इसका मेजर हिस्सा
एजुकेशन में जाता है माशाल्लाह। हम लोग उन बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ये सब पे करने की कोशिश करते हैं। हर साल तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चों की तो मेडिकल एजुकेशन की फीस भरते हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, इसमें ऐसा है, यकीन मानिएगा, हम लोगों के पास शायद अपने बैठने की भी जगह नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मॉडल और सिस्टम इतना अच्छा बनाया है कि लोग पैसा देते हैं। हमारे पास कोई रिजर्व फंड नहीं है। चांद भाई जानते हैं, चांद भाई कल मुझे बता रहे थे कि आमिर भाई उसमें 1 करोड़ रुपया जो है राजस्थान का हो चुका है। मतलब राजस्थान इज रीचिंग टुवर्ड्स 1 करोड़ रुपीज ऑफ डिसबर्समेंट विच वी हैव डन माशाल्लाह। तो ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, किसी की जरूरत को लिस्ट किया, हम हमारी तरह बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 200 रुपये डाला, किसी ने 20,000 रुपये दिया और उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं उसकी तफसील में दिया था, आप लोग देखिएगा इंडिया से कार्ड। हम सब लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, या आप सब लोग भी उसी तरह से कोई मॉडल यहाँ शुरू कर सकते हैं। एक मैसेज भेजने की जरूरत है, एक बच्चा MBBS करना चाहता है, लाख रुपए की जरूरत है, कौन क्या दे सकता है? यकीन मानिए आपको, मैं आप लोगों को मैसेज आएंगे, ठीक है मैं देता हूँ। कुछ लोग ऐसे आएंगे, मैं पूरा दे देता हूँ, फिक्र नहीं करें। लेट अस स्टार्ट। मतलब आखिरी पॉइंट क्या है कि लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस इंशाल्लाह। और इंडिविजुअली करने से बेहतर है कि ऑर्गेनाइज तरीके से करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें, किसी एक तंजीम के तहत करें, तो उसका रिजल्ट और बेहतर इंशाल्लाह आता है। तो इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। गर्ल्स एजुकेशन की बात हो रही थी माशाल्लाह, फुरकान भाई ने भी बात की, मैडम ने भी बात की, सबने बात की माशाल्लाह। नंबर्स भी पेश किए गए, आप कहीं भी जाकर देख लें, शायद इसके बाद वाले सेशन में भी होगा कि जो बच्चियां यहाँ, जो लोग यहाँ सम्मान प्राप्त करेंगे, उसमें मेजॉरिटी हिस्सा लड़कियों का होगा माशाल्लाह। आप ये जो नंबर बता रही थी मैडम 4.64%, यानी जो हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो रेशो है, तो तकरीबन 20 लाख के करीब मुसलमान बच्चे इस वक्त हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उस परसेंटेज के हिसाब से। उस 20 लाख में 56% लड़कियां हैं, 44% लड़के हैं। आज की सूरत हाल में जब ये बोला जाता है कि मुसलमान अपनी बच्चों को तालीम नहीं दिलाते, ऐसी सूरत हाल में भी 56% लड़कियां हैं, 44% लड़के हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा तालीम हासिल कर रही हैं हम लोगों को, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। नॉट ओनली एट हायर एजुकेशन लेवल, बल्कि शुरुआत से लेकर आखिर तक उनको जितना सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सके वो करने की जरूरत है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग फिक्रमंद होते हैं कि लड़कियां बहुत पढ़ लिख रही हैं, लड़के पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, रिश्ता नहीं मिलता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये होता है वो होता है। सही, मुझे ऐसे लगता है, मेरी अपनी रीडिंग उसमें ऐसी है कि ये थोड़ा सा वक्ती प्रॉब्लम हो सकता है आज का। लेकिन आप ये सोचिए कि वो बच्ची जो आज पढ़ लिख रही है, जब कल उसकी संतान होगी, उसका खानदान होगा, उसके बच्चे होंगे, तो एक पढ़ी लिखी माँ के गोद में वो बच्चे पलेंगे इंशाल्लाह, और वो बच्चे जो है वो समाज में इंतजामी तब्दीली लाने का काम करेंगे। तो हम लोगों को बहुत खुश है, फिक्रमंद नहीं होना चाहिए लड़कियों की तालीम से, बल्कि यूँ सोचना चाहिए, मैं तो उल्टा कह, मेरी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियाँ पढ़ लें। लड़की पढ़ लेगी, समाज बनाएगी इंशाल्लाह, खानदान बनाएगी। लड़के के पढ़ने से शायद हो सकता है पैसा वैसा आता हो, कुछ बदलता नहीं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं पढ़ाना, मगर मैं मुझे बता रहा हूँ कि लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर ये हम लोगों का फोकस बहुत अहम है। अगर कहीं कुछ रेजिस्टेंस है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, तो एज अ कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को उस रेजिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। अभी कहीं किसी भी बच्ची का हिजाब उतारने की कोशिश की जाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको भरपूर हक है अपने हिजाब में तालीम हासिल करने का। भाई अगर किसी को हक है कि बगैर हिजाब की जाए, बगैर दुपट्टे की जाए, तो उसको हक है कि हिजाब पहन की जाए। हम आपको मजबूर थोड़ी कर रहे हैं किसी को। तो जरूरत इस बात की है कि उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मिल्लत ले, समाज ले, समाज की जो अहम जिम्मेदारान है बोले। अगर हम लोग नहीं लेंगे, यकीन मानिएगा अल्लाह पाक सवाल पूछेगा कि तुमको हमने हैसियत वाला बना के भेजा था, तुमने क्या किया। मेरी एक बच्ची के सर से हिजाब उतारने की कोशिश की जा रही थी और आप अपने घर में बैठे हुए थे। इस सवाल का जवाब यहाँ बैठे हुए हर इंसान को देना पड़ेगा। आप जिम्मेदार हैं इसलिए यहाँ बुलाए गए हैं, वरना आप यहाँ नहीं बुलाए जाते। उदयपुर शहर की जो है आबादी 6 लाख है, 200 लोगों को बुलाया गया है। मुसलमान 1 लाख है, उसमें से 200 लोगों को बुलाया गया है। तो आप कुछ जिम्मेदार है इसलिए आपको बुलाया गया है, और आपको अल्लाह के सामने उसी जिम्मेदारी के तहत जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ठेले वाले से, केले वाले से जवाब नहीं मांगता। मेरी ऐसी समझ है, मेरा ऐसा फिक्र है। तो हम लोगों को उसमें कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा। एक बहुत अहम चीज है, उसमें भी सबने इशारा किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट शुड बिकम द प्राइम एजेंडा, एंड दैट कैन बी, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से जो है ना, इसमें बड़ा अच्छा काम किया जाता है। टारगेटेड काम करें, उसको तय करिए। ये स्कीम है, इसके 1000 फॉर्म भरवाने ही है कुछ भी करके। ये स्कीम है, इसके 500 फॉर्म भरवाने हैं। या आयुष्मान कार्ड है, मिसाल के तौर पर पूरा हर 1 लाख आदमी के पास पहुंचना चाहिए। ये स्कीम्स का फायदा उठाना जो है, दैट शुड बिकम, हम इक्वली हिस्सेदार है ना, तो इक्वल अगर कंट्रीब्यूट करें तो इक्वल लेने की भी कोशिश हम लोगों को कहीं ना कहीं करनी चाहिए, सिस्टम का हिस्सा बनने के तौर पर। ये एक अहम एजेंडा है जिसपे हम लोगों का फोकस होना चाहिए। इन सारे कामों को करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो एनजीओ हमारी प्ले कर सकते हैं, जो मेरा दूसरा अहम पॉइंट है। तो एनजीओ को कनेक्ट करना, जैसा आपने आज किया है माशाल्लाह, उसकी शुरुआत कर दी है। सिर्फ इस तरह कनेक्ट करने का अगला स्टेप है कि इनको लगातार एंगेज किया जाए, इनसे इंटरैक्ट किया जाए और उनकी ट्रेनिंग की जाए।
इनको ट्रेन करना है। मिसाल के तौर पे कोई काम करना हो, जैसे हम लोग एएमपी में करते हैं, कोई भी काम करना है, हम लोगों ने तय किया मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के हर शहर में करियर गाइडेंस काउंसिल बनाएंगे मिसाल के तौर पे, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव तय किया। तो हम एनजीओ को पकड़ के उनकी ट्रेनिंग करते लगातार, आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम सब लोग जमा हुए, हम इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करें। खुसूसी तौर पर गवर्नमेंट स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करें और एक राब्ता, एक निजाम बनाए, जैसे व्हाट्सएप चैनल की बात हो रही थी कि जिसके जरिए इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सके। अच्छा, सिर्फ फॉरवर्डिंग का भी कल्चर इतना खराब है, जिस पे डिस्कशन भी हुआ है ना, कोशिश ये करनी कि ना सिर्फ फॉरवर्डिंग हो बल्कि उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। हम लोग कोशिश करें कि एक्चुअल में बच्चों के फॉर्म्स कैसे भरे जा रहे हैं, मतलब व्हाई कांट वी हैव ऑल दी स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हाउ व्हाई कांट वी हैव आयुष्मान कार्ड फॉर एवरीवन, व्हाई कांट वी टेक अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल विडो वुमेन इन द कम्युनिटी, कि सब गवर्नमेंट का फायदा उठाए। इसको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा हम लोग को, इसको जो है ना हदफ बनाना पड़ेगा और उसकी टुवर्ड्स करना पड़ेगा कि 5 साल में इंशाल्लाह 2030 में एक भी विडो ऐसी नहीं होगी कम्युनिटी की जिसको गवर्नमेंट का जो भी नफा जो स्कीम्स है उसका फायदा नहीं उठा रही। ये एनजीओ ट्रेनिंग से आएगा। हम इसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं साहब, कर्नल साहब, लाइक भाई, आप जो बोलेंगे ट्रेनिंग के लिए हम उसका इंतजाम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन भी जमाना है, अगर आप लोग कमिटेड तौर पे सिंसियरली मेहनत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तो और अच्छे एक्सपर्ट्स हम लोग आपको कनेक्ट करने की देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात एजुकेशन से अगर आगे बढ़कर मैं ये उस पर मेरा डिस्कशन हो कि एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस सिम्ट में क्या करने की जरूरत है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो बात वहीं से शुरू होती है अवेयरनेस और ट्रेनिंग से, कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बच्चों की। हमारे बच्चे टेक्निकली शायद साउंड होते हैं, मैं समझता हूँ कि टेक्निकली ये सब्जेक्ट उनको जरा बेहतर मालूम होता है बाकी लोगों के मुकाबले में, लेकिन दे आर नॉट प्रेजेंटेबल, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। 8, 10, 15 बच्चों को सिलेक्ट करें और इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स को भेजें। मैं ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करने की भी बात नहीं कर रहा, हमने आज तक कोई ट्रेनिंग सेंटर ओपन नहीं किया है, लेकिन सबके साथ टाई अप, सबके साथ कोलैबोरेशन, मैडम बता रही थी ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप टाई अप करिए, अपने बच्चों को वहां भेजिए। फ्री ट्रेनिंग गोदरेज की अवेलेबल है, टेक महिंद्रा की अवेलेबल है, टाटास की अवेलेबल है, एवरी बिग कंपनी, एवरी बिग कॉर्पोरेशन दे गिव सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट की अपनी ट्रेनिंग्स मौजूद है, उनके साथ टाई अप करिए, इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू आउट। तो ये एक बहुत बड़ा सी चेंज इसके जरिए हम जो है मुझे लगता है कि ला सकते हैं इंशाल्लाह कम्युनिटी में। उसमें एक खास तौर पर ध्यान रखें हम सब लोगों को गौर करने की जरूरत है कि जो फ्यूचर स्किल्स है उनकी तरफ फोकस थोड़ा हम लोगों का ज्यादा होना चाहिए, कि आज के ज़माने में जो एकदम रैपिड चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब AI बेस्ड ट्रेनिंग्स कैसे हो सकती है, डेटा ट्रेनिंग्स कैसे हो सकती हैं, ड्रोन की पूरी बात चल रही है पूरी दुनिया में, तो ड्रोन्स की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। आप बड़ा ड्रोन वाला बनाने वाला क्यों नहीं बन सकते? यकीन मानिए मुसलमानों से अच्छा ड्रोन कोई नहीं बना पाएगा। जिस दिन मुसलमान ड्रोन बना के उतरेगा उनसे अच्छा ड्रोन कोई नहीं बना पाएगा। ऊपर से कुछ चीज गुजरती है, नीचे से डिजाइन बना लेता मुसलमान, माशाल्लाह। बड़ी बड़ी कंपनीज ऑटोमोबाइल की देख लें आप, बच्चा मेरा जो है सड़क पे बैठा हुआ है, उसका इंजन खोल के वो पहले उसको ठीक भी कर लेता है, बिगाड़ भी लेता है। इतनी महारत कहाँ से आ सकती है? दुनिया में किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने गिफ्ट की हम लोगों को, माशाल्लाह। हम लोग को अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को पहचानना चाहिए, इसके ऊपर जो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा आएगा। इसी को अगर अगले एक लेवल पर मैं आगे ले जाऊं तो हम लोग कनेक्ट करूं तो इन बातों को, तो बिजनेस फोकस जो है हम लोगों का, जो कम्युनिटी का है ना, मैं समझता हूँ वो वही रहना भी चाहिए, वो बढ़ना भी चाहिए। हम लोग जॉब थोड़ी ज्यादा बात करने लगे, ऐसा मैं पूरे नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। जॉब मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनपॉपुलर ये स्टेटमेंट हो सकता है। एक बच्चा बीकॉम करता है, अकाउंटेंट बनता है, आप बताइए क्या करेगा बेचारा? पहला जॉब उसको 10-12 हज़ार रुपये का लगेगा, बहुत 4-5 साल घिसेगा तो 20,000 पे पहुंचेगा, और बहुत मेहनत करेगा तो 30,000 पे पहुंचेगा। ऑर्गेनाइजेशन में पुराना हो जाएगा तो शायद 40-50 हज़ार रुपये कमा लेगा। घर चल सकता है क्या? आप बताइए, 40-50 हज़ार निकाल भी देंगे। इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को, किसी सरकारी इदारे में BSc या BCom वगैरह पढ़ा ले तो ठीक है, वरना इंजीनियरिंग पढ़ाना तो लाख रुपये मिनिमम फीस देनी है। इंजीनियरिंग तो छोड़ दीजिए, आज तो प्राइमरी स्कूल की फीस जो है ना सालाना लाख रुपये लग रही है। कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को? उससे अच्छा है कि वो एक माहिर मैकेनिक बना रहे, दबा के पैसा कमाए। पैसा कमाने का अगर मकसद है ना, पैसे से सब अगर ग्रोथ हो रहा है, तो ये फोकस हम लोगों को, बिजनेस वाला फोकस कहीं ना कहीं लूज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दैट शुड बिकम, हमारी सारी प्लानिंग में जिस भी लेवल पे प्लानिंग कर रहे हो, ये हमेशा शामिल रहे कि मेरा बच्चा कारोबार करे। अच्छा, ये कुछ कारोबार ऐसे हैं कि जिसको AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप बताइए, प्लम्बिंग करनी हो तो कौन सा AI आके प्लम्बिंग करेगा? आज तो मुझे समझ में आता, 20-25 साल तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसको कोई रिप्लेस कर पाएगा। कारपेंटर अच्छा बनना है मिसाल के तौर पर, उसका कारोबार करना है, तो कोई मशीन आके जो है ये बनाएगी स्ट्रक्चर, ये नहीं होना है।
तो हम लोगों को ये फोकस करना है और ये कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बताना है। ये तमाम चीज़ें करने में मुझे लगता है कि मसाजिद और मदारिस का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हम लोगों को जाकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए। रिजल्ट मिले या ना मिले, हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। हमारे पास मसाजिद का ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शहर में भी होगी, सैकड़ों मसाजिद होंगी। लेट अस यूज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट अस यूज देयर इंस्टीट्यूट, एज एन इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करें। शायद मैं और आप लोगों को जमा करें तो ना जमा कर पाए। 200 लोगों को जमा करने में आपको कितनी मेहनत लगी होगी आप जानते हैं, हम समझते हैं उस बात को। मगर मस्जिद में जुमा को बहुत सारे लोग जमा होते हैं। अगर उनका ओरिएंटेशन हम कर पाए और उनके जरिए ये बात बुलवा पाए तो आप यकीन जानिए इनकलाब जो है ना वो इंतजार में रहेगा मुसलमानों के। और ये बैठे, मैं समझता हूँ उलमा के बारे में उम्मी तौर पर बात होती है कि सुनते नहीं, बात नहीं करते। कम से कम आज तो उलमा तैयार बैठे हैं। अगर हम उनके साथ अप्रोच करें, उनको नेगेट ना करें, हम लोग उनको नेगेट ना करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं हजरत आप, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ वाथ चूम लीजिए जाकर, दोस्त बन जाइए और जो चाहिए वो करवाइए। ये हमसे भी अगर हमको आप नेगेट करते तो अपने लोग को नेगेट करने लग जाते हैं कि ये बड़े पढ़ लिख के आए, बहुत होशियारी मार रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये डिफरेंस जो बन रहा है इसको हम लोग कहीं ना कहीं कम करना है और उनके जरिए काम कराना है। सिर्फ जुमा की बात नहीं, लेकिन अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए जमा करने का लोगों को, तो भाई तालीमी कॉन्फ्रेंस है, एक जगह करवा लीजिए, इंशाल्लाह पूरा शहर करेगा कॉपी। मुसलमान कॉपी कहते हैं, कोई एक अच्छी चीज देखता है तो सब करने लग जाते हैं। एक कोई अच्छा काम कामयाब होता देखता है तो हर आदमी को वही करना रहता है फिर। तो ये मसाजिद का इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना। जो डेटा कलेक्शन की आप बात कर रहे थे वो बहुत अहम पॉइंट है। वो डेटा कलेक्शन भी मसाजिद की बुनियाद पर हो तो मुझे लगता है ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक मस्जिद अपने मुक़द्दीस जितने हैं, जो अपने उनके मुसल्लियान हैं, वो उतने एरिया का जिम्मेदारी वहां से संभाला जाए। वो मस्जिद शुड बिकम योर वेलफेयर सेंटर, योर कम्युनिटी सेंटर, दैट शुड बिकम योर स्टडी सेंटर। आप सोचिए इतना बड़ा है ना, कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसकी तफसील में नहीं जाते। हम सब जानते हैं कि मस्जिद का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिन में शायद 2 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बाकी 22 घंटे खाली है। तो लेट अस यूज दैट। एक इमाम साहब हमारे जो सबसे काबिल तरीन इंसान होते हैं उस इलाके के, उनका खुद का इस्तेमाल कितना कम है। Why can't he work for the implementation of the government schemes in his area? Why can't he work for monitoring the study center in his masjid? Why can't he work for collecting the data of his own companions जो है वहाँ पर उनके साथ में पढ़ने वाले नमाज? ये डेटा कलेक्शन वहाँ से करेंगे, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त नतीजा मिलेगा। वी हैव मॉडल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह से काम कर रही हैं। अगेन स्पेशली इन द साउथ आपको कर्नाटका में मिलेंगी, तमिलनाडु में मिलेंगी, केरला में मिलेंगी। आई कैन कनेक्ट, मैं शाम में भी इनको कहा मैंने कि आई कैन कनेक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन विथ सेवा इंशाल्लाह। तो वो जो आप सर्वे करने का आप लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू किया है, तो वो एक टेक बेस्ड मॉडल इंशाल्लाह शुरू किया था। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। आगे बढ़ूँ मैं अगर बात को, तो ये जो तमाम काम हम करने की बात कर रहे हैं, अब मजीद प्रॉब्लम्स पे शायद बात ना करूँ। इनको करने के लिए जो सबसे अहम 4-5 चीज़ों की लाइफ में ज़रूरत होती है, मुझे लगता है वो हम लोग की ज़ाती ज़िंदगी में भी वही ज़रूरत होती है, कम्युनिटी की ज़िंदगी में भी वही ज़रूरत होती है। कि सबसे पहले तो ये है कि भाई हम किसी काम को तय करें, करना है, उसको प्लान करें, है ना, और उस पर काम करना शुरू कर दें। और जब काम करना शुरू करें तो सबसे पहला अहम पॉइंट ये है कि वो सख्त मेहनत के साथ। सख्त मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सोचें कि हम लोग अपना पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर इन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, ये ऐसे ही अचीव हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। तो ये हम सब लोगों को महसूस करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम लोग जिम्मेदार बने हैं, सिर्फ सेवा नहीं, बैठे हुए तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई भी जिम्मेदारी ली है, कोई पोजीशन ली है, सिर्फ अगर वॉलंटियर भी बने हैं, तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी हम लोगों को कि भाई दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ वो अनपेड है ना, सिर्फ इतना है कि वो अनपेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हम लोग वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करना ये हम लोगों को उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बाकी काम है। वादा किया है ना हम लोगों ने, एक वो है ना मुआहिदा है ऑर्गेनाइजेशन के और आपके दरमियान का, तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ये हम लोगों का पहला काम होना चाहिए। दूसरा ये है कि सख्त मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का कोई मुतबादिल नहीं दुनिया में, मैं समझता हूँ कि आपको ये काम लगातार करना पड़ेगा, बगैर रुके हुए, बगैर थके हुए करना पड़ेगा, बगैर किसी छुट्टी लिए हुए करना पड़ेगा। अपने घर शादी है कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन काम है वो चलता रहेगा, उस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होनी चाहिए। अपने घर मैयत है, ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ना। तंजीम भी हमारी बिल्कुल ऐसे, खाना पीना तो बंद नहीं करते हम लोग, तो तंजीम क्यों बंद होगी? हमारे यहाँ पर अमूमी तौर पर ओकेजनल काम करने की रिवायत ज़्यादा है। कोई मुसीबत आई, फसाद हुआ, सैलाब हुआ, बाढ़ आई, कोई तकलीफ आई, ट्रिपल तलाक आया, वक्फ एक्ट आया, कुछ आया, तो मुसलमान मोबिलाइज होता है। सिर्फ इस तरह से ओकेजनल मोबिलाइजेशन से काम नहीं चलेगा साथियों। समझना पड़ेगा कि हम लोग को लगातार काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चाहे छोटा काम करो मगर उसको लगातार करो, और लगातार काम करने वाले को ही नतीजा जो है ना अल्लाह देता है। एक दिन आप आज उठे, आज बहुत कुछ पूरा दिन का की छड़ी चलाएंगे और चराग जलाएंगे और काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो ये हम लोग लगातार काम करें। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठे हुए हर इंसान को जो है उसमें ये तय करना पड़ेगा कि भाई मस्जिद है, अगर मिसाल के तौर पर 5 वक्त अज़ान होती तो इमाम पढ़ाता है ना, चाहे कोई पीछे पढ़ने वाला बेचारा आए कि नहीं आए, वो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। तो आप अगर तंजीम की इमाम है तो आपको तंजीम चलानी पड़ेगी। बहुत सारे अंबिया ऐसे गुजरे हैं कि जिनका बुजुर्गों ने कहा कि कोई फॉलोअर नहीं था, उनका काम है वो दावत पहुंचाए, एक भी फॉलोअर नहीं है और अंबिया की जिंदगी खत्म हो गई, जाएगी जिंदगी। तो हम लोगों को अगर कोई नहीं, बात भाई आप यकीन मानिए मैं आपको बोल कर जा रहा हूँ, 5 ही बचे ना आप लोग 5 साल बाद भी, तो भी काम बंद नहीं करिएगा। आपका 5 लोगों का इकट्ठा होकर काम करना बहुत जबरदस्त रिजल्ट लाएगा। शायद 5वें साल समझने 6ठे साल हो सकता है कि आप बम्बू इफेक्ट के साथ ऊपर बाहर आए। पहले जड़ों को मजबूत करोगे फिर अचानक ग्रोथ मिलेगी, सबके साथ बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये थकना मत, आप लोग बंद मत करना। आप सब लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ये जो है ना हम लोग कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मशावरत के लिए जमा हुआ है, समझ लीजिए, जिसको हमने टॉपिक दिया है, कॉन्सेप्ट दिया मशावरत। मशावरत का मतलब है मशवरा देना। मशावरत में ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका मशवरा कबूल ही कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल दिमाग से बाहर रख के तंजीमों की महफिलों में आना चाहिए लोगों को। ठीक है, मैं अपनी राय रखूंगा, वो वहां जो उस वक्त इमारत कर रहा होगा, जो अमीर होगा, वो उसका फैसला होगा। गलत भी करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, अगर हम लोग ने उसको फॉलो करना शुरू किया तो ये मिजाज हम लोगों को कम्युनिटी में डेवलप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, मेरे अमीर ने तय कर लिया, शोले फिल्म में वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, ठीक है पार्टनर बोल दिया तो अब देख ही लेंगे। तो अगर हमारे अमीर ने बोल दिया तो अब कुछ भी करेंगे, मतलब उसको फॉलो करेंगे। गलत भी है तो करेंगे सही, इंशाल्लाह अल्लाह इज्तिहाद की बरकत देगा उसके अंदर, गलती का भी अल्लाह पाक सवाब देगा अगर हम लोगों की नीयतें साफ है तो हम सब लोगों को मशवरे में ये आना है। ठीक है, लेकिन अब तय हुआ, अगर हमने तय मुआहदा किया ना कि ठीक है वी आर टुगेदर, तो अब उसके साथ हम लोगों को साथ में मिलकर इंशाल्लाह काम करना पड़ेगा। उसमें जो है हम लोग को एक बात जो अहम समझने की है, जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूँ कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हर इंसान को हम लोग की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, यानी एवरीबडी, मतलब हर फर्द है मिल्लत, अल्लामा का शेर है ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ दैट गोल्डन डेस्टिनी ऑफ द कम्युनिटी। हम लोगों को इस बात को महसूस करना पड़ेगा। हर इंसान को जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ठीक है, एक ब्रॉडर गोल, एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हमारे पास पेश किया जा रहा है, इसमें हम लोग अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन निभा सकते हैं। और उस गोल में, उस अचीवमेंट में, उस मिशन विजन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस तहरीक में हम लोगों को एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, एज अ वॉलंटियर जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है एज अ लीडर बाद में जुड़ेंगे। लीडर आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। अगर आपने अपना वॉलंटियर का काम रोल बखूबी निभाया तो आप ऑटोमेटिकली लीडर बना दिए जाएंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आई एम द लीडर या मुझे लीडर बनाओ। ये थोड़ा सा तंजीमी तौर पर हम लोगों के दरमियान में प्रॉब्लम आता है। तो हर आदमी सोच के आए मैं वॉलंटियरशिप करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। आपका लीडर फिर आपको आइडेंटिफाई करेगा, बेचारा तलाश में रहता है कोई नया आदमी मिले जिसको मैं नया काम चिपका दूं। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट हम लोग को जहन में कहीं ना कहीं रखना चाहिए। और उसके बाद अगला जो मैं जहन देना चाहता हूँ लोगों को, आमतौर पर बोलता हूँ मैं, कि हम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझना पड़ेगा। इंडिविजुअली तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, मतलब कोई भी आदमी किसी काम से खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसके बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट आते हैं। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे, तहरीक का हिस्सा होंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी मुसलमान अगर वो किसी तहरीक, किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उसकी थोड़ा सा ना बड़ी कमजोरी है। मतलब मैं मजहबी जुमला नहीं बोलने जा रहा हूं, इसको बुरा नहीं समझिएगा। मैं समझता हूं उसके मुसलमान होने में थोड़ी सी कमी है। एक मुसलमान तो किसी तहरीक और तंजीम के बगैर रह ही नहीं सकता। अल्लाह का मुतालबा ही नहीं है कि मुसलमान बगैर तहरीक और तंजीम से रहे। मुसलमान मतलब वो तहरीक का हिस्सा है, मुसलमान मतलब वो तंजीम का हिस्सा है, मुसलमान मतलब वो ब्रॉडर गोल पे काम कर रहा है, मुसलमान मतलब वो जो है पूरी उम्मत का ख्याल रख रहा है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर उम्मत जो है जिस्म की मानंद अगर उसके किसी हिस्से में दर्द होता है तो पूरी मिल्लत उस दर्द को महसूस करनी चाहिए। तो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर एक घर अगर फाका का शिकार है उदयपुर में, हर मुसलमान जिम्मेदार है। आप समझिएगा इस बात को। एक घर अगर खाए बगैर रह जाता है, एक घर में अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो पाती और बच्ची बेरा रवि का शिकार हो जाती है, हर इंसान से अल्लाह पाक सवाल पूछेगा तुम्हारे पड़ोस में ये हो रहा था, क्या कर रहे थे तुम। शायद आपके लिए इंडिविजुअल इन सवालों के जवाब देना मुश्किल होगा,
इसीलिए कहता हूँ कि तंजीम का हिस्सा बने हम लोग, तहरीक का हिस्सा बने और तंजीम और तहरीक की बुनियाद पर इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करें। सिर्फ आप तय कर लें, अल्लाह रास्ते बना देगा, यकीन मानिएगा। हम लोग एएमपी चलाते हैं, मैं बता नहीं सकता किस गरीबी की दिनों में हम लोगों ने एएमपी की तंजीम शुरू की थी। मेरे पास नाश्ता कराने का पैसा नहीं था लोगों को, ये पहले दिन जिन 30 लोगों को बुलाऊंगा उनको चाय समोसा खिला सकूंगा, ये पैसा नहीं था हमारे पास। बम्बई शहर में बैठने की जगह नहीं थी हम लोगों के पास। आज हिंदुस्तान में जिस जगह बोल दीजिए, आप मैं यहाँ फोन करके बोलूँगा कि चलो वहाँ काम करने के, अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंस्टीट्यूशन की बात करें। तो ये हम लोगों को जो है ना ये तय करना पड़ेगा कि अल्लाह रास्ते बनाएगा, हम उसकी शुरुआत करें इंशाल्लाह। पैसा जो है ना वो इशू नहीं बनता। मैं जो ये बात अपनी कर रहा था कि मतलब फाइनेंस विल नेवर बी एन इशू, इनिशिएटिव जो है ना वो इशू, मतलब वो करें आप काम शुरू करें। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, अल्लाह जो है ना सबब ढूंढता मदद करने के लिए, बगैर असबाब के अल्लाह मदद नहीं करता भाई किसी की भी, है ना। जो ड्रोन छोड़ेगा अल्लाह उसी की मदद करेगा। अल्लाह बोलता है कि मानो तुम फेंकना मगर लगे कि मैं फेंक रहा हूँ, तो फेंकने की तो अमल आपको करना पड़ेगा ना, कि दूर तक पहुंचाने का उसको अल्लाह करता है। 200 फेंको अल्लाह 2000 बनाता है उसको। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा इंशाल्लाह, कि हम अपने असबाब पे जो है काम करना शुरू करें इंशाल्लाह। आखिरी 2-3 बातें जो मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि टेक्नोलॉजी को आमतौर पे बयान में हम लोग टेक्नोलॉजी के बाद में एंटी नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी चल रही है तो हम लोगों को इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे भरपूर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो जहाँ सारी चीज़ें हों। तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जिम्मेदारी है और हम इस कल्चर को आम करें। उसके नेगेटिव यूजेज से बचाएं, लोगों को उसके बारे में बताएं, लेकिन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन 2000 बच्चों तक पहुँचानी। तो मैडम ने बताया कि ये स्कॉलरशिप चैनल्स बनाने पड़ेंगे, वो बनाने पड़ेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन को उसमें जुड़ना पड़ेगा। तो ये काम जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे करना पड़ेगा इंशाल्लाह। कल बात हो रही थी तो लाइक भाई बता रहे थे कि बताते वक्त बार बार वो विजन 2030 की बात बताते हुए मैं समझ रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और उस्मान भाई की भाई वो घबरा रहे थे कि हम लोग कहीं ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग कोई ऐसी बात करें जो नहीं कर पाएंगे। तो बार बार बोल रहे थे भाई हम लोग एक ख्वाब देख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। मैं समझता हूँ लाइक भाई कि ख्वाब देखना दुनिया का सबसे अहम और सबसे बड़ा काम है। किसी ने ख्वाब देखा था कि मैं उड़ूंगा, तो आज ये फाइटर जेट्स चल रहे हैं। पहले किसी ने देखा होगा उड़ूंगा, पहाड़ से कूदा होगा, गिरा होगा, मरा होगा। तो कई सारे लोग कुर्बान होते हैं ना उसमें, इस आखिरी तक पहुंचने के लिए, है ना। तो वो हम लोगों को ये ख्वाब देखना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे अहम काम है जो आप लोगों ने किया है। तो आप बिल्कुल मायूस मत होइएगा और बिल्कुल डर के नहीं बोलिएगा ठीक है मेरा ये प्लान है मैं इसको करूँगा। नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा क्या बुरे से बुरा क्या होगा, नहीं होगा। हम लोग होगा इंशाल्लाह। मैं एक बात बस बता रहा हूँ, मतलब एएमपी की भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं सोचता हूँ क्या भाई ठीक है ना, नहीं होगा ना तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अल्लाह को नहीं मंजूर तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन शायद तब लोगों को लगता है दीवाना है, क्या बड़बड़ा रहा है पता नहीं। ये महसूस होना चाहिए लोगों को, ये दीवाने कौन आए हैं और ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं पता नहीं है, कैसे करेंगे मालूम नहीं। ये महसूस होना चाहिए। अगर नहीं महसूस हो तो समझ लीजिए ख्वाब बहुत छोटा है भाई। अगर आपने बोले कि 100 लोगों को जमा करना है जो 2-2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दें, है ना, लोग शायद सबके दिल में ख्याल है कैसे होगा वसीम भाई क्या बात करके जा रहे हैं। ये महसूस होना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्लान आपने लोगों के सामने दे दिया कि ये करना है, लोग बोले हाँ कर लेंगे, तो मतलब ही क्या प्लान का, मतलब वो काम ही क्या हुआ। काम तो ऐसा हो कि लोगों को समझ में नहीं आए और फिर उसको करके दिखाया जाए। इंशाल्लाह मेहनत करनी है इंशाल्लाह उसके पीछे। तो मैं आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने उस ख्वाब को देखा। हम लोग इसी तरह के ख्वाब देख रहे हैं। 2 मिनट में बात आपके सामने रखूँ, जिस तरह आपने 5 साल मंसूबे की बात की है, इसी तरह ख्वाब एमपी बनाते वक्त भी हम लोगों ने देखा था। मुझे याद है, मेरे पुराने मेल्स वगैरह भी देखता हूँ मैं, तो बिल्कुल वही बातें उसमें लिखी हुई है 17 साल पहले जो हम लोग आज करते चांद पे, है ना, वो सारी बातें। तो उस वक्त लोग बोलते होंगे पागल बच्चे आए हैं कोई, है क्या करेंगे। हम लोग 25, 27, 26 साल के सब लोग थे उस वक्त जब हमने शुरू किया था। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक नया मंसूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 25 ईयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इंशाल्लाह इसमें बड़े तौर पे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और इसमें टारगेट इम्प्लीमेंटेशन एरिया 100 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे इंशाल्लाह इंडिया के, दी 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट बोलती है जहाँ मुस्लिम सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हो, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी बोलती है टेक्निकली गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे काम करेंगे और अपना 25 साल मंसूबा जो भारत देश का विकसित भारत आप बात कर रहे थे, हम विकसित भारत बनाने में इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए पूरे इंडिया को मोबिलाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग। उसकी वक्तन फौक्तन तफसीलात आप लोगों के सामने आती रहेगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक ज़िम्नन इस बात में अर्ज कर रहा था मैं आपको।
आज का दिन मैं समझता हूँ कि पूरे उदयपुर, जो मुझे समझ में आया है, इतनी बड़ी तादाद में उदयपुर के लोग ऐसे टॉपिक पे नहीं जमा होंगे। शायद आप ट्रिपल तलाक पे जमा हुए हो शहर में, या शायद आप जो है किसी और मौजू पे शायद जमा हुए हो इसके पहले, लेकिन ऐसे ड्राई टॉपिक पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जब से 4 घंटे सुन रहे एक भी आदमी हिला नहीं माशाल्लाह। तो ये बहुत हिस्टोरिक दिन है उदयपुर के लिए, उदयपुर की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आज ये बहुत तारीखी दिन है। या आप जो है ना नए मुस्तकबिल को लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई तब्दीली की और नए इनकलाब की शुरुआत आज यहाँ इस हॉल में होने जा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसको कामयाब करे। अल्लाह से दुआ है कि हम सब लोग जो सोच रहे हैं उससे सिवा अता कर दे हम लोग। अल्लाह पर हम जो कुछ प्लान कर रहे हैं अल्लाह उसमें ऐसी गैब से मदद करे हम लोगों की कि हम बोले छू और वो काम हो जाए। है ना भाई, अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपनी मेहनत करेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह की जात से मायूस नहीं है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे और इंशाल्लाह ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना बैठेंगे, है ना इंशाल्लाह। हाँ, बैठने वालों के लिए वो एक शेर है कि वो 5 साल बाद बोलेंगे कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।